तो कैसे हैं आप लोग यार। मेरा पार्ट 2 वीडियो है और इसमें मैं बताने वाला हूं कि कतर से आने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कतर जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम बिना कपिल के बताए जो है घर चले जाएं, तो एयरपोर्ट पे क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एजेंट को पैसा देकर जाते हैं और वहाँ पे फंस जाते हैं। इसके वजह से सोचते हैं नहीं मैं चला जाऊँ। तो इस हालात में क्या वो कपिल को बिना बताए घर आ सकते हैं या फिर एयरपोर्ट पे उनको रोक दिया जाएगा या फिर वेटिंग हॉल में रोका जाएगा या फिर उनका इंक्वायरी होगा, क्या होगा, कैसे वो घर आएंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंस जाते हैं, उसके बाद से घर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है नौकरी मिल नहीं पाती है और वहाँ पे रूम भी नहीं रहता है रहने के लिए। तो बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में घर आने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा देखते रहे इस वीडियो को आखिरी तक। सबसे पहले मैं अपनी बात करूँगा कि जब मैं यहाँ से कतर के लिए काम कराया था, तो कतर यहाँ से जब मैं गया था तो यहाँ से काम कराने तक का कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं कतर में एंट्री किया, वैसे जो लोग मेरे को लेने आए, रिसीव करने आए एयरपोर्ट, वो लोग बता रहे हैं कि कपिल बहुत नाराज़ है, वो बोल रहा है कि अभी मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे वैसे कई तरह का बातें होने लगी। तो फिर भी मैं सोचा चलो यार नाराज़ है तो कुछ दिन तक इंतज़ार करते हैं। तो कुछ दिन इंतज़ार किया, 4 दिन 5 दिन, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक बार मैं कॉल भी किया तो ऐसे कि वो जवाब ही नहीं दिया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मैं 10-15 दिन इंतज़ार किया इन लोग करने पे, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसके वजह से मैं जो है अपना खुद का टिकट निकाल के जो है घर आया। आप लोग जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडियन भाई लोग हैं या पाकिस्तानी या बांग्लादेश, जितने भी लोग हैं इधर के, सब लोग गल्फ़ में जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को नौकरी मिलती नहीं है और यहाँ पर भी जो है सैलरी भी अच्छा नहीं मिलता है। तो सभी को यही सोचते हैं कि गल्फ़ में जाए, विदेश में जा कर के कुछ अच्छा पैसा कमाने के लिए, कुछ अच्छे पैसे की लालच में भी और अच्छे पैसे कमाने के लिए, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए जो है उधर जाना चाहते हैं। तो जब जाते हैं तो ये लोग सबसे ज़्यादा एजेंट से काम कराते हैं और एजेंट लोग जो है इन लोगों के साथ जो है बहुत अच्छा खासा धोखा भी कर देता है। बहुत सारे लोगों के साथ हो भी जाता है। और ऑफिस जैसे मान लीजिए मुंबई ऑफिस या कहीं से भी ऑफिस वाले भी काम कराते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है 80% धोखा कर ही देते हैं। 20% ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से काम जो है करा देते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये लोग क्या है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं। जितने भी मान लीजिए गरीब लोग हैं या फिर कैसे भी लोग, पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठा करके उन लोगों को पैसे दे देते हैं। तो पैसे लेने के बाद से 1 लाख 1.5 लाख उन लोगों को भेज तो देते हैं, लेकिन वहाँ ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या होता है, मान लीजिए वो आपको किसी कंपनी में भेज रहा है ड्राइविंग के लिए, तो वहाँ जाने के बाद से पता चला वो आपको मजाना में भेज दिया, बकरी चराने, ऊँट चराने। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे, हमको घर जाना है। तो वहाँ का नियम यह है कि अगर आप आए हैं तो यहाँ काम कीजिए, घर जाने के लिए तो आप आए नहीं है, वो लोग आने ही नहीं देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं नहीं यार ये काम नहीं करना है, हमको घर जाना है। तो घर कैसे जाएं, बहुत सारे लोग की ये थिंकिंग होती है। और वहाँ पे जब ऐसे किसी के साथ हो जाता है तो बहुत सारा जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अब जो काम आदमी नहीं किया रहता है और नया नया जो इस काम में लगेगा, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत सारा दिक्कत होता ही है। इसके वजह से वो लोग सोचते हैं नहीं हम घर ही चले जाएँ। तो अब वहाँ क्या होता है कि अब घर आने के लिए जैसे मान लीजिए करना क्या पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपके साथ दिक्कत हो गया तो जब आपको घर ही आना है तो घर आने के लिए क्या करना है। घर आने के लिए देखिए कतर का जो रूल है, कतर का मैं रूल बता रहा हूँ, बाकी कंट्री का ऐसा रूल नहीं है। कतर का रूल ये है कि पहले नहीं था, अभी है कि जैसे आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप टिकट लीजिए अपने बिना कपिल को बताए। अगर कपिल को आप बताते हैं तो हो सकता है वो आप पे रिएक्शन कर दे, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ केस वगैरह कर दे जिससे आप नहीं जा सकते। तो अगर आप घर आना चाहते हैं तो बिना कपिल के बताए आप टिकट निकाल लीजिए, सीधा एयरपोर्ट पे जाइए। एयरपोर्ट पे आपका कोई भी इंक्वायरी नहीं होगा अगर बिना कपिल को बताए आप टिकट निकालते हैं। तो अगर आप कपिल को बता दें कि नहीं घर जाना, वो टिकट निकाल के घर जाना है, तो भी आप आ सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, फिर जो है आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपके साथ इंक्वायरी होगी, जांच होगी कि आप जो है घर क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप गलत हैं तो फिर नहीं आ पाएंगे, अगर आप सही हैं तो फिर जो है आप
इंडिया बड़े आराम से आ सकते हैं, या किसी भी कंट्री में आप जो है, जिस कंट्री से आप ब्लॉग करते हैं उस कंट्री में आप जो है आराम से जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एयरपोर्ट पे इंक्वायरी हो रही है, तो आप जैसे मान लीजिए कंपनी में गए ड्राइवरिंग में, वो आपको मजरा लगा दिया, तो ये बात वहाँ पे आपको करना होगा, साबित करना होगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है। तो वो लोग जो है आपको एग्जिट लगा करके जो वहाँ से आपको घर भेज देंगे। अभी इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस पर बैंड लगता है या नहीं लगता है। तो इस पर कोई बैंड नहीं लगता है, अगर आप सही हैं तो इस पर कोई भी बैंड नहीं लगता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम करा रहे हैं गोल्फ़ के लिए, गोल्फ़ जाना चाहते हैं, तो आप जो है हमेशा 2 चीज़ का ध्यान रखें कि हमको वहाँ जाना है और सिर्फ़ काम करना है और पैसे से मतलब है बस। हमें क्या काम मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हम किस काम में जा रहा है, इस चीज़ से अगर वो करेंगे तो फिर आप वहाँ पे ऐसे ही मुश्किल में फंसेंगे और फिर आप भी जो है घर आने के लिए सोचेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबत का सामना करके अपना वहाँ पे मुकाम हासिल कर लेते हैं, लेकिन सब कोई नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ से वापस आ जाते हैं। एजेंट लोगों का क्या है यार, एजेंट लोग बस पैसे ले लेते हैं और वो लोग भेज देंगे। उन लोगों को क्या है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके भेज देंगे। उनको बस भेजना काम है और पैसा ले लेना है बस, और कुछ नहीं। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, सब आपको ही झेलना है। तो इस वीडियो में मेरे को जितना भी बताना था मैं बता दिया, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी मतलब इन्फॉर्मेशन है। मैं भी गल्फ में कई बार जा चुका हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो मैं बता सकता हूँ। तो आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन एजेंट के जरिए यार देखो, अगर आप काम करा रहे हो तो बहुत सावधानी से काम कराओ, ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते हैं, फंसा देते हैं। थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ को, ठीक है ना। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर कोई डाउट हो या कुछ पूछना वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकता हूँ। या फिर इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा गल्फ़ के बारे में, सऊदी मतलब ओमान, मतलब हर कंट्री के बारे में, कि मतलब जाने से क्या आने से, मतलब हर एक चीज़ के बारे में उसको बताऊँगा। एक अलग से वीडियो बना करके जो है इसके बारे में शेयर करूँगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।